हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, हमने क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हमने देखा था कि ये किस तरीके से इनकी डिमांड कर्व में चेंजेस आते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप्स की डिमांड होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड वो डिमांड होती है जो गुड्स के प्राइस में चेंज होने से जो गुड्स के क्वांटिटी में चेंज आता है उसके बीच में कोई रिलेशन होता है। गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, उससे गुड्स की डिमांड में चेंज आया, उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा या उसकी वजह से उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस डिमांड। सिंपल सा, जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम कहेंगे प्राइस डिमांड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनकम डिमांड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राइस डिमांड क्या होता है। हम बात करेंगे इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी assuming other factor constant। बहुत सिंपल सा, हम सिर्फ प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइस डिमांड। मतलब प्राइस की वजह से कोई भी चेंजेस हो रहे हैं डिमांड के अंदर, तो एक रिलेशन हो गया प्राइस और डिमांड में, तो इसको ही बोला गया प्राइस डिमांड। ठीक है, इसका फंक्शन जैसे बनता है डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब डिमांड में कैसे चेंज है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, इनकम डिमांड क्या होती है? इनकम डिमांड वो डिमांड होती है जो इनकम में चेंज होने से आपकी डिमांड में जो भी चेंज आया उसको क्या कहेंगे हम? इनकम डिमांड। जैसे इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, या इनकम कम हुई तो डिमांड कम हुई, या दूसरी सिचुएशन लेते हैं इंफीरियर गुड्स की, इनकम बढ़ी डिमांड कम, इनकम घटी डिमांड ज्यादा। तो ऐसे कि जब भी इनकम और डिमांड के बीच में कोई भी रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम क्या? इनकम डिमांड। इसको भी लिख लेते हैं, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। अज्यूमिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट। जब इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कोई भी जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे? इनकम डिमांड। अब बात करें क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड में आप एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स का लेकर चलना। जब एक के प्राइस को चेंज करने से या एक के डिमांड में जो भी चेंज आता ना, मान लो कॉफी की डिमांड में जो भी चेंज आया वो टी के प्राइस की वजह से चेंज आया कॉफी के डिमांड में, तो हम कहेंगे क्रॉस डिमांड। मतलब प्राइस किसी दूसरे गुड्स का चेंज कर रहे हैं, डिमांड किसी दूसरे गुड्स में आ रही है, बट वो क्या होना चाहिए? रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में वो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। सो लेट्स राइट दिस, इसको लिखते हैं हम। तो हमारे पास क्रॉस डिमांड होगा, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे वही फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी है ना। आपने क्या करा, कॉफी मान लो ये है कॉफी और यह है टी। अगर
टी के प्राइस में हमने इंक्रीज करा तो कॉफी की क्वांटिटी क्या हो गई, गिर गई। मतलब हम कर रहे हैं टी के प्राइस में चेंज, बट उससे इफेक्ट पड़ रहा है कॉफी पर, इसी को कहा गया क्रॉस डिमांड। ज्वाइंट डिमांड वो डिमांड होता है जब दो या मतलब दो तीन चीज मिलकर किसी एक डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। मींस जब दो तीन कमोडिटी या गुड्स मिलकर एक गुड्स को सेटिस्फाई करे, एक वांट को सेटिस्फाई करे, उसको क्या कहते हैं हम, ज्वाइंट डिमांड। सो इसको भी लिख लेते हैं, कहेंगे व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, किस लिए, टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। किसी पार्टिकुलर वांट को, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, किसी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज्यादा गुड्स का इस्तेमाल करा। फॉर एग्जांपल अगर हमें टी बनानी है, मिल्क, शुगर एंड टी टू मेक टी, है ना, टू मेक टी क्या है, आर जॉइंट डिमांड। मतलब हमने तीनों चीज मिलाकर, चाय पत्ती, चीनी, दूध मिला के चाय बनाई है, तो ये तीनों चीजें मिलकर एक चाय की डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं, चाय की वांट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से जानने की बात है। कंपोजिट डिमांड वो डिमांड होती है जब एक गुड्स आपकी बहुत सारी उसको डिमांड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जब एक गुड्स आपकी बहुत सारी वांट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। जैसे आपने घर में लाइटिंग लगवाई, अब लाइटिंग आपके घर में बल्ब जलाने के लिए भी यूज होगी, एसी चलाने के लिए भी यूज होगी, टीवी चलाने के लिए भी यूज होगी, गीजर चलाने के लिए भी यूज होगी, फोन को चार्ज करने के लिए भी यूज होगी। तो लाइट, आपने लाइट लगवाई, लाइट का कनेक्शन लिया, बट उस लाइट के कनेक्शन से आपकी बहुत सारी जो डिमांड है वो फुलफिल होगी। तब जब एक कमोडिटी आपकी बहुत सारी वांट को सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। तो कंपोजिट डिमांड क्या होता है, हम बोलते हैं व्हेन ए कमोडिटी कैन पुट सेवरल यूजेस, मतलब एक कमोडिटी सेवरल यूज में काम आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए कंपोजिट डिमांड as it can be used for various purpose like lighting room, टीवी, एसी, फोन चार्जर। तो ये क्या करती है, बहुत सारी एक गुड्स, एक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आपकी बहुत सारी वांट को क्या करती है, सेटिस्फाई करते हैं, उसको कहते हैं कंपोजिट डिमांड। अब हम बात करते हैं डेराइव डिमांड। डेराइव डिमांड क्या होती है, डेराइव डिमांड वो डिमांड होती है जब आपकी मैं इसको पहले लिखवा देता हूं फिर समझते हैं। देखो, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विच depend on the demand of other good। जैसे क्या हुआ, मतलब अगर एक डिमांड हुई तो उसी के सपोर्टिंग और डिमांड होगी, उसको क्या कहते हैं आप, डेराइव डिमांड। जैसे आप मुझे बताओ, अगर फोन की डिमांड बढ़ी तो फोन के सर्विस सेंटर की भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे अगर जिम का क्रेज बढ़ रहा है तो जिम के इक्विपमेंट्स का भी डिमांड बढ़ेगा। तो समझ रहे हो, एक डिमांड से जब दूसरी डिमांड जनरेट हो रही है, ये डेराइव हो रही है, उसको कहते हैं डेराइव डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल
आपने क्या करा, डिमांड करी, डिमांड फॉर प्रोड्यूसिंग लेबर क्लॉथ इज derived as it depend on the demand of cloth। अगर कपड़े की डिमांड बढ़ेगी, अगर लोग कपड़े ज्यादा लेंगे तो कपड़ा प्रोड्यूस करने वालों की भी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम कपड़ा लेंगे तो जहां कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं क्या उन लेबर की डिमांड बढ़ेगी, यस। तो उसको क्या बोला गया, डेराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जैसे फूड, क्लॉथ, ये कैसे डिमांड है, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, बुक्स हो गई, ये कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट डिमांड। जैसे हम इसको लिखते हैं व्हेन ए कमोडिटी सेटिस्फाई द वांट डायरेक्टली, तो क्या बोलोगे, इट्स डिमांड इज टर्म एज डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लॉथ आपकी वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाई करेगा, बुक्स, फूड एक्सेट्रा, ये क्या करेंगे, आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। अब अल्टरनेटिव डिमांड क्या होती है, अल्टरनेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जब आपकी डिमांड के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो, आपकी एक डिमांड हो, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन वो हो, ऐसी डिमांड को बोला जाएगा अल्टरनेटिव डिमांड। आपकी जैसे अब मुझे भूख लगी है, तो मेरी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चपाती, सैलेड, बहुत सारी चीज खा सकता हूं, तो उसको बोला गया अल्टरनेटिव डिमांड। इसको भी लिख लेते हैं, डिमांड इज नोन एज अल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव। तो उसको क्या बोला गया हमने, एग्जाम्पल, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ food like burger, pizza, चपाती, राइस एक्सेट्रा। मतलब ये वो डिमांड होती है, मेरे को भूख लगी, अब मेरी भूख को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं खा सकता हूँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, चपाती, राइस, ऐसी और भी चीज़ें खा सकता हूँ। तो जब एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो, तो उसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव डिमांड। अब कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है, कॉम्पिटिटिव डिमांड वो डिमांड होती है जब एक के, जैसे हम बात करते हैं कॉफ़ी और टी की, अगर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस की डिमांड क्या होगी, टी की डिमांड क्या होगी, कम होगी। भाई अगर एक को लोग ज़्यादा पसंद करें तो दूसरे को ऑब्वियस सी बात है कम पसंद करेंगे। या कॉफ़ी की अगर डिमांड घटेगी तो टी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब कह रहा है कॉम्पिटिटिव डिमांड वो डिमांड होता है जब आपके अगर एक की क्वांटिटी, एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे गुड्स की डिमांड कम होगी, जब एक की डिमांड कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। जहां पे कंपटीशन हो, एक की डिमांड से दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ रहा हो, उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। आई होप आपको ये सारे काइंड्स ऑफ डिमांड समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।